फ्रेंड्स, आज हम लोग ओसी लेसन नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही सिंपल भी है, अगर आपको सिंपल से कोई पढ़ाए तो। ओके, तो लेसन नंबर 2 में, लेसन नंबर 2 का नाम क्या है ओसी का? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेसन का नाम ही है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर मैंने मैनेजमेंट क्या होता है वो नहीं लिखी, लेकिन 2 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है। वो तो आता है ना 2 नंबर के लिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की कला, उसको बोलते हैं मैनेज। देखो, मैनेजमेंट खुद जाके काम नहीं करता है, मैनेजमेंट सिर्फ मैनेज करता है, और काम कौन करता है? दूसरे कोई लोग। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवा के लेने की जो कला है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। किसको बोलेंगे मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। खुद नहीं करना है, खुद करना है क्या? अदर्स से काम करवा कर लेना है, उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। और वो जो मैनेजमेंट है उसके ये फंक्शंस है, 1 2 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 6 ही फंक्शन है। ठीक है, तो ये 6 फंक्शंस किसके हैं? मैनेजमेंट के। पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 6 फंक्शंस किसके हैं? मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? 6। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? स्टार्टेड फ्रॉम प्लानिंग एंड एंड्स ऑन कंट्रोलिंग। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, प्लानिंग कंट्रोलिंग, ये जो कंटिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूसली चल रहा है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही की पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप एकदम इजीली इसको समझ पाओ। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, पहले हम देखेंगे सबसे पहले प्लानिंग। अच्छा, मुझे बताओ, कुछ भी अपन काम करते हैं या कोई भी छोटी मोटी अपन अपनी पढ़ाई ही क्यों ना करें, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं उसके लिए? प्लानिंग। यार ऐसा ऐसा प्लान करता हूँ, आज ना ओसी पढ़ लेंगे, कल ये पढ़ लेंगे, कुछ तो प्लान करते हो ना? यस नो? अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए प्लान करते हो तो भैया इतने बड़े मैनेजमेंट, इतनी बड़ी कंपनी चलाने के लिए आप प्लानिंग नहीं करोगे? यस, ऑफ कोर्स प्लानिंग करेंगे। तो क्या होती है प्लानिंग? उसको कैसे लिखना है, वो एक एक वर्ड्स अपने यहाँ पे देखो कैसे लिखा है। व्हाट इज प्लानिंग? जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ वैसे वैसे ही उसको याद भी करते जाओ। बोलना मेरा यहाँ खत्म नहीं हुआ कि तुम्हारे माइंड में फीड हो जाना चाहिए। क्लियर? चलो देखते कितने लोग कर पाते हैं। पहला, प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन है कि नहीं, कि पहले कंट्रोलिंग चालू कर दोगे? सबसे पहले क्या करोगे? प्लानिंग। सबसे पहले क्या करेंगे? प्लानिंग। फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, याद भी होगा तुरंत। सेकेंड, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। क्या प्लानिंग करने के लिए दिमाग लगता है? कोई दिमागदार व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति लगेगा प्लानिंग करने के लिए, कि कोई गधे को भी बोल देंगे प्लानिंग कर तो कर लेगा वो? कौन सा व्यक्ति अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं? इंटेलिजेंट पर्सन कैन डू अ गुड प्लानिंग। तो प्लानिंग कैसी प्रोसेस है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। पॉइंट नंबर 2 याद हो गया? फर्स्ट क्या था? प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। 3, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। प्लानिंग का मतलब होता है कि जो भी करना है, व्हाट टू डू, जो भी करना है उसको डिसाइड करना है इन एडवांस। कैसे डिसाइड करना है? इन एडवांस। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखोगे? प्लानिंग इज द मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। नंबर 4, प्लानिंग सेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो लाइन लिखी है। ऑब्जेक्टिव कौन सेट करके दे रहा है? ऑब्जेक्टिव सेट करके दे रहा है अपन को प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे अपने कंपनी के, वो कहाँ पे सेट किए जाएंगे? ऑब्जेक्टिव प्लानिंग में। कहाँ सेट किए जाएंगे? ऑब्जेक्टिव कहाँ सेट किए जाएंगे? प्लानिंग में। नंबर 5, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग। थिंकिंग मतलब सोचना इन एडवांस, आगे क्या करना है उसको एडवांस में सोचना, लिखना, उसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग। क्या बोलते हैं? तो ये हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं प्लानिंग के। कौन कौन से पॉइंट्स? फटाफट बताओ। मैंने क्या बोलती, पढ़ते पढ़ते याद करना। फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड, प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। थर्ड, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। प्लानिंग सेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द
प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। आई होप कि प्लानिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। और ये इसलिए भी आप लोग अच्छे से पढ़ो क्योंकि इससे रिलेटेड एक केस स्टडी या फिर डिफरेंस बिटवीन तो आना ही है, ये लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, अब देखो क्या हो, अपन ने पूरी प्लानिंग करके रख लिया। क्या करके रख लिया अपन ने? अब सिर्फ प्लानिंग करने से होता है क्या? ख्याली पुलाव पकाने से कोई चीज आगे बढ़ जाती है क्या? तो आगे बढ़ती जब है ना तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इसमें क्या होता है देखो, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कलेक्टिंग टुगेदर, मतलब एक साथ जमा करना। कलेक्टिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेस सच एज मैन, मैन मतलब आदमी औरत कोई भी हो सकता है, काम करने वाले लोग, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन और मेथड। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा 5M। 5M देखो देखो 5 से M के, M से 5 चीजों की स्टार्टिंग हुई। कैसे? पहला मैन, मटेरियल, मनी, मशीन और मेथड। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, इन सब चीजों को एक साथ लाया जाता है। कौन कौन चीजों को? मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, मेथड। ये चीजें मिलेंगी तब जाकर तो कोई चीज सच में प्रोड्यूस होकर निकलेगी। यस नो, है ना? तो इसमें ये जो काम होता है, ये काम होता है ऑर्गेनाइजिंग में। किस में होता है ये काम? सेकेंड, यहाँ पे एक वर्ड आया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ओनली। तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेटअप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग में अब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेटअप होगा। क्या सेटअप होगा? स्ट्रक्चर। ये वर्ड आने वाला है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक वर्ड आएगा, एक केस स्टडी आने वाली। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलो या स्ट्रक्चर बोलो, अगर ये आया तो ये किस में आता है? ये वाला कौन से फंक्शन में आएगा? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आएगा। क्लियर? तो क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? Organizing means collecting together all the resources required such as man, material, money, method and machine. And second, it is also related to set up the organizational structure. Third one is staffing. देखो आपने पहले प्लानिंग कर ली कि सब चीजें आपने जगह पे लाकर रख ली। यस नो? अब इमेजिन, विजुअलाइज करते जाओ उसको। यार अपन बिजनेस कर लिया, अपन ने प्लानिंग कर लिया, सब चीज जमा भी कर ली, अब करेगा कौन? लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा ना। यस नो? भर्ती करना पड़ेगा ना। उसको बोलते हैं स्टाफिंग। लेकिन स्टाफिंग सिर्फ लोगों को भर्ती करना उतना ही लिमिटेड नहीं है, और भी चीजें स्टाफिंग में इंक्लूड की गई है, वो हम देखते हैं क्या है। इट इज द प्रोसेस। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोसेस। स्टाफिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, ट्रेनिंग टू द वर्क फोर्स। वर्क फोर्स मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों। अपॉइंट द एम्प्लॉइज या फिर स्टाफ इन द ऑर्गन। अट्रैक्टिंग, मान लो मेरे यहाँ कोई भर्ती निकली तो पहले मैं पोस्टर लगाऊंगी, न्यूज़पेपर में इश्तेहार छपाऊंगी भैया, तो लोग अट्रैक्ट होंगे, यार यहाँ पे कुछ तो भी जगह खाली है, बराबर। अट्रैक्ट हो गए लोग। अट्रैक्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे, उनमें से उनको क्या करेंगे? सिलेक्ट। तू सिलेक्ट है, तुम भी सिलेक्ट, ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उनको प्रॉपर जगह में, भैया तुमको इसका डिपार्टमेंट संभालना है, तुमको प्रोडक्शन संभालना है, तुमको फाइनेंस संभालना है, प्लेस कर दिया हमने। पहले क्या किया हमने? सबको अट्रैक्ट किया, सब लोग आए, उसमें से हमने क्या किया? फिर सबको ना ले लेंगे, क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उनको उनकी जगह दे दी जाएगी, फिर ट्रेनिंग देना पड़ेगा उनको। क्या देना पड़ेगा? क्योंकि एकदम से नया बंदा आके थोड़ा ना काम करने लगे, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग देंगे किसको? टू द वर्क फोर्स। अपॉइंट द एम्प्लॉइज स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? उसके बाद इट इज रिलेटेड टू कीपिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एंड राइट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब पगार, सैलरी, वेतन। सही पर्सन को सही जगह पर रखना, ये किस में आएगा? स्टाफिंग में। अब मान लो भैया मैं कॉमर्स पढ़ा रही हूँ और मेरे को कॉलेज वालों ने रख लिया साइंस पढ़ाने के लिए, पढ़ा पाऊंगी क्या? ये कहते साइंस वाले को, बंदे को बोल दिया आके अकाउंट पढ़ो, पढ़ा लेगा क्या? तो राइट पर्सन होना चाहिए कहाँ पे? राइट प्लेस पर। समझ में आई? ये चीज काय में आएंगी? राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। कौन सा फंक्शन है? स्टाफिंग। फंक्शन पहचानना भी आना चाहिए, कौन सा फंक्शन में आएगा? वो स्टाफिंग। अब मैं अगर पूछ रही हूँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मिस्टर राम इज डूइंग प्लानिंग सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, तो इन तीनों में से कौन सा फंक्शन है? यस, कौन सा फंक्शन बनेगा? प्लान। सेकंड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मिस्टर राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, स्टाफिंग। मिस्टर राइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द रेम्यूनरेशन, क्या आएगा? स्टाफिंग। समझ में? स्टाफिंग में क्या करना है? लोगों को अट्रैक्ट, देन सिलेक्ट, देन प्लेस। प्लेस मतलब उनको रख लेना है, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग। समझ में आई?
और राइट रेम्यूनरेशन, ये सब कहाँ में जाएंगे? स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, पिक्चर का डायरेक्टर होता है, सुना कभी? पिक्चर का कौन होता है? डायरेक्टर। तो वो क्या करता होगा? खुद जाके वीडियो शूट करता है क्या? नहीं ना, वो सिर्फ डायरेक्शन देता है, ऐसा करो ऐसा करो, ये सीन चाहिए ये सीन नहीं चाहिए, बराबर है? तो डायरेक्शन देना मतलब निर्देश देना, आदेश देना, उनको सही दिशा देना, उसको अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्टिंग। क्या बोलेंगे? तो डायरेक्टिंग क्या है? देखो ये सब की सब चीजें ना प्रोसेस है, सब चीजें क्या है? प्रोसेस। डायरेक्टिंग है, इट इज द प्रोसेस। फिर से कौन सी लाइन लगी? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। इंस्ट्रक्टिंग मतलब लिख के दिया मैंने, आदेश देना। गाइडिंग मतलब अगर कोई गलत कर रहा है, बाई चांस गलती से, तो क्या करेंगे? उसको गाइड करें, गाइडिंग करना। कम्युनिकेटिंग मतलब बातचीत करके समझाना बुझाना। मोटिवेटिंग मतलब उत्साहित करना कि यू कैन डू इट, यू कैन डू बेटर देन दिस, ठीक है, इसको बोलते हैं मोटिवेटिंग। सुपरवाइजिंग, नजर भी रखना, बराबर कर रहा है क्या, ये बराबर हो रहा है क्या, सुपरवाइज करना, समझ में आ रहा है? उसके बाद में सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉय। तो ये चीज किस में आएंगी? डायरेक्टिंग में आएंगी। किस में आएगी? फिर से पढ़ो एक बार डायरेक्टिंग का। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। इंस्ट्रक्टिंग मतलब जैसे मैंने बोली इसको ऐसे सॉल्व करना, वैसे सॉल्व करना, इसको क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन देना। क्या बोलते हैं? फिर गाइडिंग, मान लो तुमने कर तो रहे लेकिन एक आधा गलत करते, मैं आपको गाइड करूंगी, भैया ऐसा मत कर ऐसा करो, तो इसको क्या बोलते हैं? गाइडिंग। बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, समझाना, कम्युनिकेशन। मोटिवेटिंग, नहीं यार तुमको तो 5 नंबर मिले, तुम तो 10 नंबर ला सकते हो, ये काय में जाएगा? मोटिवेटिंग। एंड सुपरवाइजिंग, क्या बराबर कर रहे कि नहीं? सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉय। सेकंड, डायरेक्शन इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है? कभी भी बंद हो सकता है क्या डायरेक्शन? नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन। तीसरा, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप लेवल एंड फ्लो टू द लोअर लेवल। क्या कभी सोचो कि ऊपर वाला साहब नीचे वाले से ऑर्डर ले रहा है, ऐसा होगा क्या? डायरेक्शन कौन किसको देगा? नीचे वाला ऊपर वाले को डायरेक्शन देगा क्या? ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को क्या देगा? डायरेक्शन। ऊपर टॉप लेवल है, फिर मिडिल लेवल और सबसे नीचे में लोअर लेवल, तो डायरेक्शन कौन किसको देगा? टॉप लेवल से किसका कहाँ जाएगा डायरेक्शन? बॉटम लेवल पे जाएगा। कहाँ जाएगा? अब तुम्हारे घर में पापा बोलेंगे कुछ, दादाजी बोलेंगे, वो बात मानी जाएगी? दादाजी की बात कौन है? पापा है। पापा की बात कौन है? तुम लोग। तो टॉप लेवल कौन हो गया? दादाजी। मिडिल लेवल पापा, और बॉटम लेवल तुम लोग। तो डायरेक्शन कौन किसको? तुम लोग अपने दादाजी को ऑर्डर दोगे कि दादाजी तुमको ऑर्डर देंगे? बराबर है ना? तो डायरेक्शन कैसा होगा? टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। ध्यान रखना, ये जो पढ़ा जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इनकी केस स्टडी भी बनी हुई है, अभी पूछूंगी मैं केस स्टडी। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है भैया तालमेल बैठालना। क्या बैठालना? अब देखो कोई भी एक कंपनी पकड़ लो, कोई भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, मान लो कि चलो रिलायंस पकड़ लो या टाटा पकड़ लो या कोई भी पकड़ लो, तो वहां पर क्या होता है ना कि कंपनी तो एक रहती है, कंपनी तो एक है, लेकिन उसके डिपार्टमेंट पूरे अलग अलग रहेंगे। क्या रहेंगे? अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग रहेंगे। अब जैसे कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा? मान लो रहेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन सा रहेगा? परचेस डिपार्टमेंट अलग होगा, स्टोर डिपार्टमेंट अलग होगा। समझ में आ रही है क्या? फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है। यानी क्या कंपनी तो एक ही है, लेकिन डिपार्टमेंट कैसे है? अलग अलग। उसी प्रकार से मैनेजमेंट के जो लेवल है वो भी कैसे है? अलग अलग। उसमें जो एम्प्लॉइज रखे वो भी उनका भी लेवल कैसा है? अलग अलग। तो इन सब चीजों में तालमेल कौन बैठा लेगा? कौन सा फंक्शन बैठा लेगा? कोऑर्डिनेशन। कौन सा फंक्शन बैठा लेगा? बराबर है ना? और ये चीज बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन जो है बोल रहे गुना में, तालमेल बैठाना ये बहुत जरूरी है। अगर तालमेल नहीं बैठा तो आपकी कितनी भी बड़ी कंपनी वो पूरी उसका फंक्शन जो है ना, जो भी जिस प्रकार से चलेगी ना, वो स्मूथ नहीं चल पाएगी। देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे समझते हैं, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट ने भेजा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट ने किसको रिक्वेस्ट भेजा? कि भैया मेरे को इतने इतने चीज की रिक्वायरमेंट है, इतने की सेलिंग मार्केट में अभी अवेलेबल है कि आप मेरे को इतना प्रोडक्शन बना करके दो। किसने बोला? सेल्स वाले ने किसको बोला है? प्रोडक्शन वाले। अब प्रोडक्शन वाला क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, मैं कहां से बना कर दूं? बराबर है। अब रॉ मटेरियल वाले को बोले तो उसने बोला भैया फाइनेंस वाले ने मेरे को फाइनेंस नहीं दिया, तो मैं कहां से बना के? अगर इसमें तुम बराबर तालमेल बैठा लोगे, जैसे कि कैसा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अगर टाइम पे इसको फाइनेंस प्रोवाइड करता किसको? परचेस डिपार्टमेंट को। फिर परचेस डिपार्टमेंट वाला परचेस करके टाइम पे किसको देता था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो वो टाइम पे प्रोडक्शन करके इसको देगा सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। तो इसमें क्या हो गया? एक तालमेल बैठ गया, यस नो। लेकिन अगर आपने तालमेल नहीं बैठाला तो सब चीजें डामाडोल हो जाएगी। यस नो, यस नो, कुछ समझ में आया? तालमेल बैठाने का मतलब क्या होता है? क्या होता है?
है ना, सारे जितने भी अलग अलग डिफरेंट लेवल में कोऑर्डिनेशन करना है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज में करना है एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ मौजूद रहेगा, हर जगह। तालमेल तो हर जगह बैठाना पड़ता है ना, यस नो। देखो क्या लिखा है इसमें अपन ने, इट इज रिलेटेड टू सेटिंग कोऑर्डिनेशन, मतलब तालमेल बैठाना है इन द डिफरेंट लेवल। अभी आपको लेवल बताइए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम, डिफरेंट लेवल, डिफरेंट डिपार्टमेंट। अभी आपको बताइए मैंने, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर? देन उसके बाद क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एसेंस समझता है, एसेंस क्या होता है, उसकी आत्मा बोल सकते हैं अपन। मान लो तुम लोग मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम खा रहे हो, कौन से फ्लेवर की, तो सब चीज तो सेम रहेगी, बस उसमें एक चीज, दो तीन बूंद की टपका देंगे मैंगो एसेंस की, काहे की, समझ में आ रही है क्या? तो वो क्या बन जाएगा, एसेंस। क्या बन जाएगा, यानी कि सार। अब क्या समझाऊं, सार समझता है। मान लो खीर खा रहे हो, क्या खा रहे हो, खीर समझती है ना, तो खीर कैसी रहती है, कैसी रहती है, खट्टी रहती, नमकीन रहती, कड़वी रहती कि मीठी रहती? तो इतना सा तुम लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो क्या? खीर कैसी रहती है, मीठी रहती है ना। तो खीर का सार क्या हो जाएगा, शक्कर, शुगर, मीठा, यस नो, यस नो। तो मतलब जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन जो उसका मटेरियल है, वही चीज नहीं है, और जो मेन जो उसका ये है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एसेंस। क्या बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन क्या कहलाता है, एसेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहलाता है, यस, क्योंकि हर जगह उसको प्रेजेंट रहना पड़ता है, चाहे वो अलग अलग लेवल क्यों ना हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्यों ना हो, या अलग अलग ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज क्यों ना। तो एसेंस कौन है, एसेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसको बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन को बोला जाता है। उसके बाद लास्ट फंक्शन कौन सा आता है, कंट्रोलिंग। इसके बारे में क्या लिखा है, एक बार देखो जरा क्या लिखा है, कंट्रोलिंग इज परफॉर्म्ड एट ऑल 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑल 3 लेवल क्या होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। तो कंट्रोलिंग कहाँ की जाती है, तीनों लेवल पे करी जाती है, ऑल 3 लेवल पे की जाती है। सेकेंड, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द मेजर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइकिल। मैनेजमेंट साइकिल का जो मेन पार्ट है वो कौन सा है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद क्या है, थर्ड, इट इज कॉल्ड द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेज। क्या बोला गया इसको, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेज। एंड लास्ट क्या लिखा, इन कंट्रोलिंग इट इज चेक। कंट्रोलिंग में करते क्या है, एक्चुअल में कंट्रोलिंग में ये चेक करते हैं कि जो हमने डिसाइड किया था ना प्लानिंग में, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा बन के निकलेगा, ऐसा दिखेगा, जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था, क्या वैसा सच में हुआ है, वो कहाँ पे चेक करा जाएगा, कंट्रोलिंग में। क्या चेक किया जाएगा, कि जैसा हमने प्लान करके रखा था क्या सच में वैसा हुआ। तो ये चेक कौन कर रहा है, कौन सा फंक्शन कर रहा है, कंट्रोलिंग। देखो लिखा है, इन कंट्रोलिंग इट इज चेक्ड वेदर एक्चुअल रिजल्ट्स आर एज पर द प्लानिंग और नॉट। क्या प्लानिंग के मुताबिक है कि नहीं। और उसके बाद लास्ट एक चीज आई है, कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू चलते जाती है। देखो किसको, सबसे पहले क्या होता है, सेटिंग स्टैंडर्ड। मतलब एक आपको स्टैंडर्ड सेट करके रख, जैसे मान लो आप बिस्किट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, तो आप उसमें एक स्टैंडर्ड सेट कर लो, भैया एक बिस्किट का वजन इतने ग्राम होना चाहिए, उस बिस्किट का वजन ऐसा होना चाहिए, उस बिस्किट का कलर ऐसा होना चाहिए, उसका टेस्ट ऐसा होना चाहिए। क्या अपन ने एक सेट कर लिया स्टैंडर्ड की इस प्रकार का होना चाहिए, जिस प्रकार का हमने सोच के रखा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये स्टैंडर्ड है। क्या बोलेंगे, जैसे मान लो आप चाय पीते हो तो काय में पीते हैं, कप में, तो चाय का स्टैंडर्ड क्या बनेगा, कप। पानी काय में पीते हैं, गिलास में, तो पानी का स्टैंडर्ड क्या बनेगा, गिलास। तो सबसे पहले बोला कि एक स्टैंडर्ड सेट करो। क्या सेट करो, स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि भैया हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड सेट कर लिया। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब आपने स्टैंडर्ड सेट तो कर लिया, लेकिन उसको मेजर करो। आपने जो भी इस बिस्किट के ऊपर जो भी कारनामे करे हैं उसको चेक करो ना, मेजर मतलब उसको मापो, चेक करो बराबर है कि नहीं, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद कंपेयर करो, कंपेयर मतलब तुलना करो। और तुलना करो किसकी, जो सेट किया था उसकी तुलना किससे करनी है, जो बन के निकला है उससे। जो सोच के रखा था बिस्किट ऐसा मस्त गोल गोल निकलना चाहिए, फ्लफी फ्लफी निकलना चाहिए,
उसकी तुलना करो जैसा एक्चुअल में बन के निकला है उससे, और उसके रीजन फाइंड करो, डेविएशन के कॉजेस फाइंड आउट करो। अगर कुछ कम ज्यादा हुआ है तो वो क्यों हुआ, संकेत काय के लिए कम ज्यादा हुआ है वो बताना पड़ेगा। उसके रीजन आपको फाइंड करना है। उसके बाद में एनालाइजिंग द कॉज ऑफ डेविएशन, यानी कि जो कम ज्यादा जो हुआ है भैया उसका कारण क्या था। आपने सोचा था कि इतनी बड़ी बिस्किट बनेंगी, वो इतनी बड़ी बिस्किट बन गई, तो ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण क्या था। एनालाइजिंग द कॉज ऑफ डेविएशन। फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन, जो भी बिगाड़ करे हो उसको सुधारात्मक कदम उठाओ, करेक्टिव एक्शन। और उसके बाद में अटेनमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। उसकी ये सब होने के बाद में वापस करेक्टिव एक्शन ले लिया ना आपने, सुधारात्मक कदम उठाने के बाद में अटेनमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब कि यानी कि जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था वापस वहां पे आप पहुंचो, कब, सुधार करने के बाद। तो हमने इस आज का जो वीडियो इसमें हमने क्या सीखा, पूरे के पूरे 6 जो फंक्शन थे मैनेजमेंट के उनकी मीनिंग सीख ली है हम लोगों ने। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, 6। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। व्हाट इज प्लानिंग, फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी देखो पूरा आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, यस नो। अच्छा अब मैं आपसे एक केस स्टडी पूछती हूँ जो कि बुक में शायद पीछे भी बनी हुई है, पूछूं मैं। तो आपको बताना है कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से केयरफुली क्वेश्चन सुनना, पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मिस्टर राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज एट द राइट प्लेस। तो मिस्टर राम क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, स्टाफिंग कर रहा है कि प्लानिंग कर रहा है, स्टाफिंग कर रहा है, ठीक है। मिस्टर रहीम इज सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर द सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर द बिजनेस। मिस्टर रहीम इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द बिजनेस। यस, क्या कर रहा है वो, प्लानिंग, है ना, समझ में आई। डैश फंक्शन इज कॉल्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। को coordination is called the essence of management. Okay, what is controlling, क्या होता है कंट्रोलिंग में, it is checked whether the actual performance is as per the standard or not। समझ में आई। तो ये आपके सामने बढ़िया एकदम बुलेट पॉइंट्स मैंने पूरे लिख कर दे दिए हैं। इतना आज के वीडियो में करते हैं, और कल के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपकी बुक में ना देखो प्लानिंग का है ना, इसके प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के 10 पॉइंट है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस कितने पॉइंट दिए हुए हैं, 10। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कितने पॉइंट दिए हैं, 10। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग 10 पॉइंट दिए, डायरेक्शन के भी 10, कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस बताओ 10 पॉइंट, इसके भी कितने दिए हैं, 10 पॉइंट। तो मैं आपको ऐसे कॉमनली 6 पॉइंट कल के वीडियो में बता दूंगी। आज के लिए आप लोग इनको अच्छी तरह से कर लो और इसके केस स्टडी कवर कर लो। क्या कवर कर लोगे, केस स्टडी, ठीक है।